स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे। एसिड रेन क्या होता है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एसिड रेन होता क्या है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं कि एसिड रेन है क्या चीज, ठीक है ना। और तब उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि ये जो एसिड रेन है ये होती बनती कैसे या कैसे फॉर्म्ड होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए अबाउट अबाउट एसिड। तो एसिड रेन क्या होता है? द रेन विच इज एसिडिक इन नेचर इज नोन एज एसिड रेन। क्या बोलेंगे? द रेन विच इज acidic in nature is known as is known as acid rain is known as acid rain। वो रेन जो एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नेचर की मतलब क्या? मतलब एसिडिक नेचर का मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड होनी चाहिए उसके पास। जो एसिड की प्रॉपर्टी होती है, रेन की भी वही प्रॉपर्टी होगी, तभी उस रेन को एसिडिक रेन कहेंगे। हरी बात सुन। अब ये एसिड रेन होता है, ये एसिड क्यों होता है, किस लिए एसिड होता है? तो एक बात यहां बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। एक बात समझाता हूं कि एसिड रेन is generally a complex mixture of है ना सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, along with sulfurous acid, and nitric acid along with nitrous acid। आई बात समझ। एसिड रेन इज जनरली ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड along with sulfurous acid and nitric acid along with nitrous acid। जब सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फरस एसिड है ना, और नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तब जाकर के ये एसिड रेन बनता है। अरे बात सुनिए, यानी एसिड रेन जो होता है, जो एसिड रेन होता है वो पता है किसका मिक्सचर होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस H2SO3 ये रहता है, प्लस है ना HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस HNO2, ये सबका मिक्सचर होता है। इस पूरे के मिक्सचर को ही एसिड रेन कहते हैं। इसका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। हरी बात समझ में। तो ये इससे ये एसिड रेन बनता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि एसिड रेन क्यों बनता है, क्या कारण क्या है, रीजन क्या है एसिड रेन का, तो एसिड रेन की अगर रीजन की बात समझने का प्रयास करें कि क्या रीजन है क्यों एसिड रेन बनता है, तो देखो, जो भी हम लोग व्हीकल चलाते हैं, ऑटोमोबाइल चलाते हैं, उससे होता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है। उस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से ये एसिड रेन होती है। रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में मेनली सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। और
या एन नाइट्रोजन ऑक्साइड पाया जाता है। यही सब जो गैस है ना वो निकलता है किससे पता है? ऑटोमोबाइल से। ऑटोमोबाइल से यानी व्हीकल, जो गाड़ी घोड़े हम रोड पे चलाते हैं उन व्हीकल से निकलने वाली ये गैसेस है, ठीक है ना। द गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स, ठीक है ना। क्या क्या गैसेस रिलीज होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, ये गैस रिलीज होती है। और यही गैस जब रेन होती है, वर्षा होती है, तो उसी रेन के दौरान ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, ये गैस उनसे मिक्स होकर के एसिड बना देते हैं। और यही एसिड नीचे रेन के फॉर्म में गिरती है, जिसे एसिड रेन कहते हैं। हरी बात सुन। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एसिड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन कैसे बनती है जरा इसको देखिए। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां बादल लगे हुए हैं भाई, है ना, इस तरह से बादल लगे हुए हैं, ठीक है, क्लाउड्स, ठीक है। और हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स, ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के पार्टिकल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड के ये पार्टिकल्स हो गए बच्चा, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पार्टिकल, ठीक है। और ये जो कलर हमने यूज किया है वो क्या है? वो है सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स पार्टिकल। आई बात समझ में? अच्छा, अब क्या होता है जब रेन हो गिरती है, रेन वर्षा होती है, इसमें से बारिश की बूंदे गिरेंगी, बारिश की बूंदे छोटी छोटी ऐसे ड्रॉप बनाते गिरेंगी। ये बारिश की बूंदे मैं बना दिया छोटा छोटे, ठीक है। वैसे बारिश की बूंदे जो गिर रही, ठीक ना। इस तरह से बारिश बारिश की बूंदे गिरेंगी, जब गिरेंगी तो अब यहाँ नीचे धरती पर जब रेन गिरेगी यहाँ, जब गिरेगी तो यहां पर जो रेन होगी वो होगी एसिड रेन। यहां पे नीचे जो रेन गिर रही होगी वो होगी एसिड रेन। हमारी बात सुन, कैसे? ये सब, ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं ये इन सबसे मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होकर के वो क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं एसिड, एसिड बना लेते हैं। और वही एसिड जब नीचे रेन के फॉर्म में गिरती है तो वो होती है एसिड रेन, ठीक है ना। मैं इसका जरा इसको आपको इक्वेशन की मदद से बना करके बताता हूं कि कैसे होता है। देखिए क्या होता है जब हम बर्न करते हैं, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। हरी बात सुन, ये सब गैस बन जाते हैं, है ना, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल वो चाहे व्हीकल में बर्न हो, चाहे हम कहीं भी बाहर बर्न करें, गैसेस बन। अब दीज गैसेस, है ना, दीज गैसेस, दीज गैसेस, कौन कौन से गैसेस? SO2 एंड NO, है ना, released
इनटू द एटमोस्फियर, इनटू द एटमोस्फियर। ये एटमोस्फियर में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये एटमोस्फियर में जब रिलीज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है ना, ड्यूरिंग रेन, ड्यूरिंग रेन, जब वर्षा होती है उस समय पर क्या होता है भैया, ड्यूरिंग रेन अगर देखा जाए तो उस समय पर ये जो SO2, ध्यान देना बच्चा, ये जो SO2 है ये रिएक्शन करता है किसके साथ, H2O के साथ, और बनाता है H2SO3। क्या बनाता है, H2SO3। ऐसे ही SO3 भी पाई जाती है सब, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी पाई जाती है। ये भी जब वाटर से रिएक्शन करता है, ये रेन ड्रॉपलेट्स है, ये क्या है, रेन ड्रॉपलेट्स है, ये रेन ड्रॉपलेट्स है, और ये गैसेस है, ये गैसेस है, ठीक है। जब इससे रिएक्शन करती हैं तो उस कंडीशन में एसिड बनाती है, ठीक है ना, जैसे ये एसिड बन गया H2SO4 बन गया। इसी तरीके से ये भी गैसेस करती हैं, जैसे नाइट्रोजन, NO रिएक्शन करेगा अगर H2O से तो क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा इस तरह से, या HNO2 बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही जहां पे NO2 गैस होगा वो वाटर से रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा, ठीक है ना। बाद में इसे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना, बाद में इसे बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लगा दिया 2 हो गया NO2, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा, इसमें 2 होगा 2NO3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसके लिए हमें यहाँ पे अगर 2 लगाने तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 नाइट्रोजन। इस वाले केस में थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, इस वाले केस में, है ना। वैसे इसको देख के बैलेंस कर दिया जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। अब बस याद रखो कि ये HNO2 बनता है और HNO3 बनता है, ये नाइट्रिक एसिड बनती है सब यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो देखो अब ये दोनों के दोनों क्या है, एसिड। अब ये भी एसिड था, ये भी क्या है, एसिड है। अब जब ये एसिड बनी है तो अगर ये अब रेन की फॉर्म में फॉल डाउन हो, अगर ये रेन के फॉर्म में फॉल डाउन हो, these will fall down ना, fall down as rain, और फिर इसे ही कहेंगे एसिड रेन। आई बात समझ में, कैसे एसिड रेन बनता है, तो ये तरीका होता है। देखो एटमोस्फियर में यही सब केमिकल रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन की वजह से एसिड रेन बनती है। दिस इज हाउ एसिड रेन इज फॉर्म। क्लियर बात। अब आता है इसका इफेक्ट, एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है, अब देखेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का क्या क्या इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो पहला इफेक्ट है एसिड रेन का कि ये सोयल को क्या कर देता है, डिप्लीट कर, इट depletes as soil, it depletes soil। सोयल को डिप्लीट करना मतलब क्या, इट डिप्लीट सोयल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स, इट डिप्लीट्स सोयल न्यूट्रिएंट्स। सोयल न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, डिप्लीट कर देता है। हरी बात सुनो, सोयल न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देता है, ये डिप्लीट। इन सोयल न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट करना मतलब क्या, कि सोयल में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब उसमें पौधा अगर उगाएंगे ना तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, है ना, वो सही से फल फूल नहीं देगा, है ना, फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये हम लोग को याद रखना। आई बात सुन, ये तो पहला प्रॉब्लम है जो इससे होती है। दूसरी प्रॉब्लम जो इससे होती है, सोयल की पूरी फर्टिलिटी खराब है। दूसरा, इट डिस्ट्रॉय मैरीन लाइफ, इट डिस्ट्रॉय इट डिस्ट्रॉयस मैरीन लाइफ, मैरीन लाइफ को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि पीएच की वैल्यू के चेंज होने से उसमें के जो मछलियां होती हैं और भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं और भी जो चीजें होती हैं वो सब मर जाते हैं, क्योंकि पीएच वैल्यू के चेंज होने से वो एसिडिक हो जाता है और एसिडिक होने से वो उनके लिए जहरीला हो जाता है, और फिर उसमें जो भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं वे सब के सब मर जाते हैं। हरी बात समझ, है ना। इट कॉसेस मटेरियल डैमेज,
इट कॉसेस मटेरियल डैमेज। जैसे यदि हम क्या करें, गाड़ी घोड़ा खड़ा कर दें एसिड रेन में, अगर एसिड रेन हो रहा हो और कोई गाड़ी घोड़ा खड़ी है तो वो क्या कर देगा, उस कार के कलर को बदल देगा, या उसको उसका जो है होता है, जो भी लोहा लगा होता है उसको जला देगा और उसको वीक कर देगा, वो बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगा, है ना। इस तरीके से वो बर्बाद हो जाता है। इस तरह से इट कॉसेस स्किन बर्न, इट कॉसेस स्किन बर्न, स्किन बर्न हो जाता है ना, स्किन को भी क्या कर देता है, जला देता है। आई बात समझ में? तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये सबके सब इफेक्ट ऑफ एसिड है। ठीक है, ये हो गया एसिड रेन। ठीक है ना बच्चा, तो ये हो गया एसिड रेन के बारे में पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूसेस ऑफ एसिड, एसिड का यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ एसिड को यूज किया जाता है। ठीक है ना, चलिए, या ये तो एसिड यूसेस आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगली वाली वीडियो में हम बता देंगे आपको। ठीक है ना, तो इसमें बस इतना ही।